गांव की बरगद वाली चौपाल के पास राधा ने अपना लकड़ी का ठेला खड़ा किया हुआ है। ठेले पर चारों तरफ सुर्ख लाल और ताजे टमाटर सजे हैं। ले लो भाई, एकदम लाल टमाटर, खेत के ताजे टमाटर। तभी गांव की एक औरत आती है और ठेले पर चढ़े टमाटरों को दबा दबा कर देखने लगती है। अरे ओ राधा, ये टमाटर कैसे दिए? काकी, 50 रुपए किलो हैं। मंडी में भाव चढ़े हुए हैं, फिर भी मैं आपके लिए सही लगा रही हूँ। 50 रुपए? गांव में शहर वाला भाव लगाएगी क्या? और ये देख, ये वाला तो थोड़ा दबा हुआ है। एक काम कर, एक पाव तौल दे। राधा चुपचाप एक पाव टमाटर तौलकर उसे दे देती है। काकी पैसे देकर बुदबुदाते हुए चली जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है। राधा अपने ठेले के पास खड़ी ग्राहकों का इंतजार करती रहती है। शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है, तभी गांव की जमींदार का बेटा अर्जुन अपने दोस्त लखन के साथ वहां से गुजरता है। उसकी नजर ठेले के पीछे खड़ी सादगी से भरी राधा पर पड़ती है। ये टमाटर क्या भाव दिए? 50 रुपए किलो है कुंवर साहब। बताइए, कितना तौल दूं? अर्जुन कुछ नहीं बोलता। वो बस राधा की भोली सूरत और उसकी आवाज की मिठास में खो जाता है। वो बस एक टक उसे देखता रहता है। साहब, कुंवर साहब, कहाँ खो गए? कितना तौलना है? तभी लखन वहां आता है और अर्जुन को झकझोरता है। अरे भाई, कहाँ बादलों में उड़ रहा है? वो लड़की कब से भाव पूछ रही है और तू उसे ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार टमाटर देख रहा हो। वो नहीं लखन, मुझे कुछ नहीं लेना, चल घर देर हो रही है। अर्जुन और लखन चले जाते हैं। राधा सोच में पड़ जाती है कि ये कैसा अजीब लड़का था। राधा अपना ठेला लेकर घर पहुंचती है। देखती है कि उसकी बीमार माँ देवकी धुएं के बीच चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। माँ, मैंने कहा था ना कि आप चूल्हे के पास मत बैठना। आपकी खांसी बरस जाएगी। आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, बस आराम करेंगी। बेटी, तू दिन भर ठेला खींचकर थक जाती है। मैं घर बैठी क्या करूं? कम से कम तुझे गरम रोटी तो खिला सकूं। माँ, आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। राधा अपनी माँ को हटाकर खुद खाना बनाने लगती है। वो याद करती है कि कैसे पिता की मौत के बाद माँ ने इसी ठेले से उसे पालकर बड़ा किया और अब उसकी बारी है। अगले दिन राधा फिर चौपाल पर अपना ठेला लगाती है। वही काकी फिर आती है और बहस करने लगती है। ए लड़की, कल तो तूने बाजू वाली गली में कम बोला था, आज फिर 50 रुपए। तुम जैसे छोटे लोग बस मौका देखते ही लूटने लगते हो। शक्ल तो देखो अपनी, और भाव ऐसे बोल रही है जैसे कोई बद्धी दुकान हो। काकी, मैं मेहनत का खाती हूँ, किसी की जेब नहीं काटती। अगर आपको महंगा लग रहा है तो कहीं और से ले लीजिए, पर इस तरह मेरी और मेरे काम की बेइज्जती मत कीजिए। जुबान लड्ढाती है, बहुत घमंड है ना। अभी मुखिया जी को बुलाकर तेरा ये गंदा ठेला यहाँ से हटवाती हूँ। अर्जुन वहीं पास में खड़ा ये सब देख रहा था। वो आगे आता है। काकी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये लड़की ईमानदारी से मेहनत कर रही है और आप अपनी अमीरी का रौब इस पर झाड़ रही हैं। अगर आपको 10 रुपए की महंगाई से इतनी दिक्कत है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और बुलाइए मुखिया जी को, मैं भी देखता हूँ कि एक गरीब को परेशान करने पर वो क्या कहते हैं। काकी गुस्से में बबलाती हुई चली जाती है। राधा अर्जुन की तरफ देखती है, पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। साहब, आपका शुक्रिया, पर मुझे किसी के एहसान की आदत नहीं है। आप जैसे रईस लोग एक दिन मदद करते हैं और फिर उसे अपनी महानता समझ लेते हैं। मैं टमाटर वाली हूँ, ये सब रोज झेलती हूँ। बताइए, आज क्या लेने आए हैं? फिर से सिर्फ टमाटर देखने या सच में कुछ खरीदना है? तुम तो बड़ी गुस्से वाली हो राधा। मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। सच कहूं तो कल जब से तुम्हें देखा है, मेरा ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा। और हाँ, आज मुझे बहुत सारे टमाटर चाहिए। ये लो 500 रुपए, और जो भी सबसे अच्छा माल है सब तौल दो। आज हमारे यहाँ बड़ी दावत है। 500 रुपए के टमाटर? साहब, इतना तो मेरा पूरा ठेला भी नहीं होगा। और मेहमानों के लिए आप इस ठेले से माल ले रहे हैं? रिश्ते गाड़ी देखकर नहीं, इंसान देखकर बनते हैं राधा। और आज से ये कुंवर साहब नहीं, मुझे अर्जुन ही कहना। वक्त बीतता है। अर्जुन अब रोज किसी न किसी बहाने चौपाल पर राधा के ठेले पर आता है।
धीरे धीरे राधा का गुस्सा कम होने लगता है और दोनों में बातें होने लगती हैं। एक दिन अर्जुन को पता चलता है कि राधा के घर के हालात बहुत खराब हैं। राधा, तुम सारा दिन धूप में खड़ी रहती हो, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। थकती नहीं क्या? थकने का हक सिर्फ आप जैसे रईसों को है अर्जुन जी। हम जैसों के पैर थक जाएं तो घर का चूल्हा ठंडा पड्डी पच जाता है। घर में बीमार माँ है, उनके इलाज के लिए ये ठेला खींचना ही पड़ रहता है। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं तो बस पिता की बनाई जमींदारी पर बैठा हूँ। राधा, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? आप हमारे घर आएंगे? अर्जुन जी, हमारा घर बहुत छोटा है, कच्ची दीवारें हैं, वहाँ आपके बैठने के लिए सोफे भी नहीं हैं। रिश्ते सोफों से नहीं, दिलों से बनते हैं राधा। मैं कल पक्का आऊंगा। अगले दिन अर्जुन राधा के कच्चे घर पहुंचता है। वहां की गरीबी देखकर उसका दिल भर आता है। वो शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाकर देवकी जी की जांच करवाता है। कुछ दिनों की दवा के बाद उनकी तबीयत सुधरने लगती है। बेटा अर्जुन, तूने हमारे लिए जो किया वो तो कोई सगा भी नहीं करता। तू इतने बड़े खानदान का होकर इस झोपड़ी में बैठा है। भगवान तुझे सुखी रखे। माँ जी, आशीर्वाद चाहिए तो साथ दीजिए। मैं राधा को पसंद करता हूँ और उसे अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता हूँ। अर्जुन जी, आपकी माँ सुमित्रा देवी, वो कभी एक टमाटर बेचने वाली को स्वीकार नहीं करेंगी। वो तो मुझे देखते ही गांव से बाहर निकाल देंगी। माँ को मनाना मेरा काम है, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। जब अर्जुन हवेली पहुंचकर अपनी माँ सुमित्रा देवी को सब बताता है तो हवेली में जैसे भूचाल आ जाता है। क्या वो टमाटर बेचने वाली जिसके फटे हुए कपड़ों से पसीने की गंध आती होगी, वो इस खानदान की बहू बनेगी? लोग थूकेंगे मुझ पर। क्या कमी थी खानदानी जमींदारों की लड़कियों में? माँ, पसीना शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। वो जितनी ईमानदार है उतनी शायद आपके समाज की कोई लड़की नहीं होगी। शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। तो सुन ले, अगर तू उस ठेले वाली को यहाँ लाएगा तो तुझे अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखना होगा। या तो वो टमाटर वाली या फिर तेरी माँ और ये जायदाद। ठीक है माँ, मुझे ये हवेली और जमींदारी नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से राधा का पेट पाल सकता हूँ। अर्जुन अब वो से चल देता है और हवेली छोड़ देता है। सुमित्रा देवी को लगता है कि वो 2 दिन में भूख के मारे लौट आएगा। अर्जुन और राधा सादगी से मंदिर में शादी कर लेते हैं। अर्जुन गांव के किनारे ही एक छोटी सी किराने और सब्जी की दुकान शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करता है। तभी खबर आती है कि सुमित्रा देवी के सगे भाई ने उनकी पूरी जायदाद हड़प ली और धोखा दे दिया। इस सदमे से सुमित्रा देवी को लकवा मार गया। जैसे ही राधा को पता चला, उसने दुकान छोड़ी और सीधे हवेली पहुंची। माँ जी, मैं आ गई हूँ, अब फिक्र मत कीजिए, आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। तू यहाँ क्यों आई है? मैंने तो तुझे कभी अपनाया ही नहीं था। देख, आज मेरी दौलत काम नहीं आई। मेरे अपनों ने ही मुझे रास्ते पर छोड़ दिया। माँ जी, अमीरी पैसों से नहीं, परिवार से होती है। आप बस आराम कीजिए, मैं आपके लिए गरम सूप लाती हूँ। महीनों तक राधा ने सुमित्रा देवी की ऐसी सेवा की जैसी कोई सगी बेटी भी नहीं करती। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ठीक होने लगी। राधा, आज मेरी आंखें खुल रही हैं। जिसे मैंने 2 कौड़ी की टमाटर वाली कहा था, वो तो असल में पारस है, जिसने इस उजड़ी हवेली को फिर से घर बना दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तो माँ, अब तो आपको आपकी बहू मिल गई ना? हाँ बेटा, आज से इस हवेली की चाबियां और ये माँ सब राधा की है। और कल हम पूरे गांव में दावत देंगे और मैं गर्व से कहूंगी कि मेरी बहू कौन है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक सब्जी बेचने वाली अब उस रईस घराने की असल लक्ष्मी बन चुकी थी।